जा, तू अभी निकल यहाँ से। बड़ी माँ, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। मेरा यकीन मानिए, ये छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, शहर के बड़े डॉक्टर ने कहा है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप किसी छोटे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हमें किसी की बात नहीं सुननी है। हमें अच्छे से पता है कि माँ ने डॉक्टर साहब को श्राप दिया है। आपने सही कहा है, ये अभिशाप है, बड़ी देवी माँ का अभिशाप। कितनी भयानक बात है ना, सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ की क्रोध की वजह से पता नहीं गांव की कौन सी औरत है जो डॉक्टर साहब को ये बीमारी दे गई। वो औरत और कोई नहीं थी, बड़ी देवी माँ स्वयं थी। और माँ ने जैसे अभिशाप दिया था, उसे काटने का उपाय भी उन्होंने मेरी बेटी को बताया। ऐसा क्या? माँ स्वयं आई थी? ये तुझे किसने बताया था? खुद माँ ने? तुम्हारी बेटी को उपाय कैसे बताया? फोन करके? स्वर्ग से वीडियो कॉल किया था क्या? ए सुन, ये सब नाटक मत कर, समझी? यहाँ से जा। तू जितना देर यहाँ रुकेगी उतनी बीमारी फैलेगी। अरे आप लोग बेवजह अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। मेरी बेटी ने कुछ देर पहले ही मुझे फोन पर इससे मुक्ति का उपाय बताया है। आप लोग दया करके मुझे इस श्राप को काटने दीजिए। देख गौरी, तू अगर उस विशेष फोन से देवी माँ से हमारी बात करा सकती है तो करा दे, तभी विश्वास करेंगे, नहीं तो हम तुझे यहाँ रुकने नहीं देंगे। आप लोग मेरे डॉक्टर साहब को नास्तिक कहते हैं, लेकिन आप लोग भी कुछ कम नास्तिक नहीं हो। चुप हो जाओ गौरी। ये सब तुम कह रही हो? इस गांव के लोग बड़ी माँ का नाम लेके ही सोने जाते हैं और जागते भी बड़ी माँ के नाम से, और इन्हें तुम नास्तिक कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ सनातन काका, क्योंकि ये लोग सिर्फ देवी माँ का नाम ही लेते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं। ये लोग इस बात को फैला रहे हैं कि माँ का श्राप लगा है डॉक्टर साहब को, और इस गांव के ऊपर भी। हाँ, सही कहा है। उनका श्राप लगने की वजह से ही हमारे गांव में इतनी पानी की किल्लत है। कहाँ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। और डॉक्टर साहब की घटना तो सबको पता है। सब लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि माँ का अभिशाप लगा है, लेकिन अब जब मैं कह रही हूँ कि माँ ने इससे मुक्ति का उपाय मुझे बताया है, तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। असल में बात क्या है जानते हैं सनातन काका? इन लोगों का विश्वास एक तरफा है, स्वार्थ के हिसाब से। जिस पर विश्वास करने के लिए ठान लेते हैं, बस उसी पे विश्वास करते हैं। ये लोग सिर्फ दिमाग से विश्वास करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। इस गांव की लड़की होकर तुम इस गांव के लोगों के बारे में अनाप शनाप बातें करोगी और मैं ये सब चुपचाप सुनता रहूंगा। ये तुमने सोचा कैसे? मैंने ऐसा नहीं सोचा सनातन काका। मैंने तो इन लोगों से कहा था कि माँ के आदेश के हिसाब से मेरा साथ दीजिए, मेरी मदद कीजिए। लेकिन वो नहीं करते हुए आप लोग मुझ पर शक कर रही हैं, सोच रही हैं कि माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये करके तो आप लोग सबसे बड़ा शक देवी माँ पर कर रही हैं। सनातन काका, मैं तो इसी गांव में पली बड़ी हूँ, लेकिन इस गांव के लोगों का ये रूप मैंने कभी भी नहीं देखा था। इस गांव के लोगों के मन में इतना शक मैंने कभी भी नहीं देखा था। गौरी, गौरी चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। ये सब क्या कह रही है तू? कोई बात मत कर। असल में क्या बात है ना गौरी, गांव वालों को पानी की कमी से, पानी की किल्लत से इन लोगों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है।
और ये लोग उनकी इस दुर्दशा के लिए दामाद जी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसलिए दामाद जी पर इन लोगों का बहुत गुस्सा है और अभी वो गुस्सा तेरे ऊपर निकल रहा है बेटी, तेरे ऊपर निकल रहा है। ये बात सुनकर ही तो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लग रहा है माँ। सुनिए, आप लोग जो डॉक्टर साहब के विरोध में ये बात बोल रहे हैं वो आपसे लाख गुना अच्छे हैं। हाँ, ये सच है कि वो देवी माँ को पसंद नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इस बात को वो छिपाते नहीं है, सबके सामने कहते हैं। और मैं ये भी बात मानती हूँ कि देवी माँ का अपमान करके डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती। जो विश्वास करते हैं उनके विश्वास को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। इससे मां नाराज हो जाती हैं, ये सच है। देखिए, आप सबको एक बार डॉक्टर साहब के बारे में भी सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब बिना किसी स्वार्थ के अपने सुख त्याग करके आप लोगों के पास आते रहे, बार बार सेवा करने के लिए। आप लोगों को उनसे मदद नहीं मिलती है, ये बात तो आप नहीं कह सकते। इस बात को हम लोग मना तो नहीं कर रहे। सनातन चाचा, देखिए, ईशान एक नास्तिक इंसान है। गुस्से में आकर एक गलत काम कर लिया और उसके बदले में उसे सजा भी मिल चुकी है। और अब इससे ईशान को बाहर निकालने का रास्ता भी हम ही ढूंढेंगे ना। असल में जानते हैं अन्वर भैया, डॉक्टर साहब तो पहले से इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बार हमारे गांव की हालत देखिए। सभी मुंह पर अपने विश्वास की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मन में, इनके मन में शक है। आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे देवी माँ मुझे आकर ये सब कह सकती है, क्योंकि आप सबके लिए तो देवी माँ एक मूर्ति है, और एक मूर्ति कैसे कुछ कह सकती है। ठीक यही बात डॉक्टर साहब सबके सामने मानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते। सच तो है कि आप लोगों के मन में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। गौरी! गौरी, गौरी, थोड़ा पानी दो ना, बहुत बहुत प्यास लगी है। गौरी, गौरी, काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ये क्या? मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। मतलब मैं सब कुछ ठीक से देख पा रहा हूँ गौरी, लेकिन ये सब कैसे हो सका? मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। दवाइयाँ, गौरी, चेयर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे देख पा रहा हूँ। गौरी, कहाँ हो तुम? गौरी, तुम्हारे आने के बाद मुझे शांति महसूस हो रही है। गौरी, मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, सब कुछ देख पा रहा हूँ गौरी। ये तो अच्छी खासी मुसीबत हो गई। मैंने सोचा था कि ये आदमी अधमरा होकर के चुपचाप पड़ा रहेगा, ना कुछ देख पाएगा और ना ही कुछ बोलेगा, लेकिन यह तो मामला ही उल्टा हो गया है। ये तो मुझे देख के पहचान जाएगा, मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगाने देगा। इसको मैं मारूंगा कैसे? इसके चिल्लाने से अगर दूसरे लोग आ गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब क्या करूं मैं? गौरी, 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 कहाँ हो तुम? नहीं, ऐसे छोड़कर जाने से नहीं होगा। ऐसा करने से घोषाल महाशय मुझे छोड़ेंगे नहीं। ईशान की हालत ऐसी कर दो कि वो दोबारा कभी भी लौट के वापस ना आने पाए, कभी भी नहीं।
मुझे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इस काम को ऐसे अंजाम देना पड़ेगा जैसे डॉक्टर्स देते हैं, किसी को कुछ बोलने भी नहीं देते। लेकिन इतनी शांति से इस काम को कैसे कर पाऊंगा? लेकिन इसकी आंखों की दृष्टि लौट आने से ये तो मुझे ही मुसीबत में डाल देगा। गौरी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। गौरी, गौरी। गौरी ने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, ईशान को जो बीमारी हुई है वो संक्रामक नहीं है। कम से कम एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि गौरी अगर इस बीमारी का शिकार हो जाती तो मैं इसे स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए जबरदस्ती करता। सनातन चाचा, आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए और सोचिए कि गौरी ने जो कहा है वो बात सही है कि नहीं। ये संपूर्ण आप लोगों का और इस गांव वालों के विश्वास और अविश्वास का सवाल है। अच्छा, मैं मान लेती हूँ कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। भले ही विश्वास मत कीजिए, लेकिन माँ के निर्देश के अनुसार मुझे तो वो करने दीजिए जो मैं करना चाहती हूँ। देवी माँ का ही व्रत रखना चाहती हूँ मैं। इसे करने से किसी को नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं, हम लोग इन सब में शामिल नहीं होंगे। बाद में कुछ उल्टा भी असर पड़ सकता है। वैसे माँ पहले से क्रोधित है, उस पर तुम्हारी इन चीजों पे हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। अरे नहीं भाई, हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। सुन गौरी, तुझे और कहीं जाकर इस व्रत का पालन नहीं करना होगा। इस व्रत का पालन करने के लिए चाहे तुझे कोई जगह दे या ना दे, तू अपने माँ बाप के घर में इस पुण्य तालाब का व्रत का पालन जरूर करेगी। इस व्रत का पालन तुझे करना ही होगा। और इस व्रत के पालन के लिए कोई तेरी मदद करे या ना करे, लेकिन तेरी माँ खड़ी है। तेरी माँ इस व्रत का पालन करने के लिए तेरी मदद करेगी। गौरी, पुण्य तालाब व्रत? हाँ सनातन काका, देवी माँ ने आदेश दिया था। माँ ने कहा था कि मैं व्रत करूंगी तो गांव की सारी पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी और डॉक्टर साहब भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन व्रत का पालन कैसे करोगी? पानी कहाँ मिलेगा तुम्हें? तालाब तो पूरी तरह से सूख चुका है। देख लिया आपने, देवी माँ पर तो आपको भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। मुझे विश्वास है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। पुण्य तालाब का व्रत का पालन तू कर ले बेटी। जब माँ ने स्वयं तुझे आदेश दिया है, देखना इस व्रत का पालन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब देखना इन लोगों का सारा अविश्वास दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इस व्रत का पालन करने के लिए जो भी इंतजाम करना होगा मैं अपने हाथों से करूंगी। अरे हाँ माधुरी, तुम जरा मेरे साथ मंदिर में चलो, मुझे पूजा करनी है। चलो। क्या हुआ? हाँ, तुम लोग ऐसे कठपुतली बने क्यों बैठे हो? मैंने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो माँ, मैंने सुना है लेकिन थोड़ी समस्या है यहाँ। क्या समस्या? मैं शैलो माँ हूँ, मैं मंदिर जाके पूजा करूंगी, इसमें क्या समस्या हो सकती है माधुरी? मैं बताती हूँ शैलमा। शैलमा, आप मंदिर में जाकर किसकी पूजा करेंगी? मंदिर में तो मूर्ति ही नहीं है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? शैलमा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। इस घर में एक अनर्थ हो चुका है। छोटी दादी ने जब दरवाजा खोला तो देखा वहाँ मूर्ति नहीं है, आसन खाली था। ये क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये सब पे विश्वास नहीं करती। इतने सालों की देवी की मूर्ति हमारे घर से? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मूर्ति गायब हो सकती है? दरवाजा तो बंद था, तो फिर ये सब कैसे हुआ? तुम लोग मेरे साथ तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? तुमने सही सुना है, मूर्ति तो गायब हुई है और इस बात के चलते मंदिर में जो कांड हो रहा है, हाँ वो तो होना ही था, होना ही पड़ेगा। अगर भगवान मंदिर में नहीं रहे तो गड़बड़ तो होगी ही। कहाँ है तुम लोग की वो गौरी? कहाँ है? गौरी घर में नहीं है शैलो माँ।
और ऐसा लगता नहीं है कि वो जल्द वापस आएगी। हाँ ये तो सही बात है, वो क्यों घर में रहेगी भला? घर में विपत्ति आई है तो वो भाग गई है। अजीब है, आप इन सब के बीच में गौरी को क्यों शामिल कर रही है? उसने क्या किया है? ओह नहीं नहीं, सही बात है, उसने क्या किया है? उसने जितने पाप किए हैं उसका सारा अंजाम हमें हर बार भुगतना पड़ा है। जरूर उसने कुछ ऐसा किया है जो भगवान भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारा घर छोड़कर चले गए। ये सब आप क्या कह रही हैं? बताइए तो चलो माँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। ऐसा क्या? तो ऐसा क्या हुआ है माधुरी, तुम मुझे विस्तार से समझाओ तो, क्या हुआ है? गौरी पानी की तलाश में बहुत पहले ही निकली है, पता नहीं कहाँ गई है। वो लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं आई? इधर हमारे गांव में तो तालाब, नदी, नहर, जलाशय सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि गौरी किसी दूसरे गांव में पानी की तलाश में गई है। वो वापस आने के बाद पूजा करने बैठेगी, कब लौटेगी क्या पता। माँ आ गई गौरी, तू वापस आ गई। पानी मिला बेटी? ये देखिए ना माँ, बस इतना सा ही पानी मिला है। तो कितनी देर पहले निकल गई थी? सवेरा तक नहीं हुआ था, आधी रात को पानी की तलाश में चली गई थी तू। लेकिन माँ इससे तो तालाब नहीं भर पाएगा, मैं क्या करूँगी अब बताइए। ओ गौरी, तू इतनी चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, कुछ नहीं मिलने से तो थोड़ा मिलना ही अच्छा है। हमारे इस गांव में पानी की किल्लत है ना, माँ को तो पता ही है कि यहाँ पानी की कमी है। देखना, अगर मन से तू अच्छे से व्रत का पालन करेगी तो माँ थोड़े से पानी से ही खुश हो जाएंगी। तू देखना, बिल्कुल अपना दिल छोटा मत कर। ले, ये पानी उधर रख दे और उसके बाद ना तू पूजा की तैयारी कर ले। हाँ, और मैं इस जगह को साफ कर देती हूँ। नहीं माँ, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं बेटी, ये सब करने की तुझे जरूरत नहीं है। मैं इस जगह को झाड़ू लगा के साफ कर देती हूँ और उसके बाद तू पूजा की सारी तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है ना? नहीं माँ, जब देवी माँ ने मुझे पुण्य तालाब का व्रत करने के लिए कहा है तो मैं ही सब कुछ अपने हाथों करना चाहती हूँ। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिएगा माँ। मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है? अच्छा बेटी, जब सब कुछ खुद करने का मन तेरा है ना तो तू खुद ही कर ले। और हाँ सुन, मैं अंदर जाकर तेरे लिए एक लाल सफेद साड़ी निकाल के रखती हूँ, तू उसे पहन लेना। ठीक है। गौरी बेटा, ये मिट्टी का तालाब तूने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा बेटा, अब जरा नियमों के बारे में सुन ले। कड़ियाँ इस तालाब के चारों तरफ बिछानी होंगी, ठीक है? और इस तालाब के बीचों बीच ये बेल की टहनी लगानी है और तुलसी का पत्ता पानी में डालना होगा। और सुन बेटी, पूजा में बैठने से पहले उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना होगा, ठीक है? क्या जी, हमने सुना है कि तुम्हारी बेटी पुण्य तालाब की व्रत कर रही है। हाँ, आइए ना, आप भी मेरे साथ पुण्य तालाब के व्रत में हिस्सा लीजिए। नहीं नहीं, हम इन सब में नहीं पढ़ने वाले। तुम क्या कर रही थी, हम यही देखने आए थे। अच्छा ठीक है ठीक है, आप लोग भले ही इस पुण्य तालाब के व्रत में शामिल मत होइए, लेकिन इसको देखने से ही पुण्य मिल जाता है। गौरी, तू देर मत कर बेटी, ले पूजा शुरू कर दे।
पत्थर का है धरातल, सिलबट्टा है घर में, कौन सा व्रत महादेव और गौरी करते हैं कैलाश में। अकंद बेलपत्र और गंगा जल की धार, इतने में संतुष्ट होते हैं भोले महेश्वर। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनी गौरी सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। लीजिए डॉक्टर साहब, आपके लिए मैं पानी लेकर आई हूँ। पानी लाई हो? बहुत प्यास लगी थी पता है। तुम्हें पता है गौरी, मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये जो तुम मेरे पास बैठी हो ना, मैं देख पा रहा हूँ गौरी। मेरी देखने की शक्ति वापस आ रही है। अच्छा ठीक है, आप पहले पानी पी लीजिए। प्यास लगी थी कह रहे थे ना। शंकर शिव पार्वती